डियर स्टूडेंट, सभी के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस 12 में 2021 में जो स्पेशल एग्जाम हुआ है जैक बोर्ड द्वारा, उसी का हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम था वो 1 घंटा का हो रहा था और इसमें जो टोटल मार्क्स था वो 70 मार्क्स का था। OMR सीट में एग्जाम हो रहा था, नाम पता ये सब पढ़ लीजिएगा कैसे लिखा हुआ है। 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे, तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन जो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे कि C++ इज डेवलप्ड बाई, C++ किसके द्वारा बनाया गया। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, बट इसमें जो सही जवाब है वो चौथा वाला ऑप्शन है, बी जार्ने स्ट्राउस्ट्रप, ये सही जवाब होगा। और ये जो बनाए थे कहाँ पे, मतलब 1980 ईस्वी में बना हुआ था और USA में बना हुआ था AT&T वेल लेबोरेटरी में। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट्स हम बता देते हैं। AT&T वेल लेबोरेटरी में USA में बना हुआ था। अब उसके आगे अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, पूछ रहा है कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। प्रोग्राम के सबसे छोटे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे टोकन। टोकन का ये सब जैसे कीवर्ड है, ऑपरेटर से सब उसके पार्ट्स हो सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा था द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन प्रोग्राम इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे हम लोग, टोकन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो पूछ रहा है कि रीमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रीमा किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो रीमा लिखने में देखिए बहुत सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, RRR, तो बहुत सारे कैरेक्टर से या कह सकते हैं लेटर से मिलके बन रहा है। तो बहुत सारे कैरेक्टर से जो मिलके रहे और डबल कोट्स में जो रहे तो उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रिंग लिटरल। जो डबल कोट्स के अंदर है, बहुत लेटर हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स आर, इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन सा है। तो देखिए रिलेशन में कोई हमसे बड़ा होता है, बड़ा भैया, छोटा मौसी, बड़ी मौसी, ऐसा। तो रिलेशन में बड़ा छोटा का सेंस आता है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स पूछ रहा तो ये सही है। अगर इसके बारे में पूछता कि ये कौन सा है जोड़ घटाव, तो ये हो जाता आपका अर्थमेटिक हो जाता है, ये हो जाता आपका कौन सा लॉजिकल, और ये हो जाए कंडीशनल या टर्नरी। बट हमसे पूछ रहा था चौथा, तो इसका मैं जवाब बता दूँ। हम लोग का अगला क्वेश्चन है एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट कंटेन ब्लैंक स्पेस फंक्शन। हर प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन होना एकदम जरूरी है। तो जो हम लोग लिखते हैं मेन फंक्शन, इंट में लिखे चाहे वर्ड में लिखे, तो मेन फंक्शन एकदम जरूरी है और रहता ही है सबसे ऊपर में। वहीं से कंप्यूटर को पता चलता है कि यहीं से शुरुआत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कैर हो गया, इंट, फ्लोट, डबल, ये सब जो है ये सब क्या है। तो ये सब क्या है, हम लोग को सही जवाब पता है कि फंडामेंटल डाटा टाइप है। ये सब क्या है, फंडामेंटल डाटा टाइप, या इसको बेसिक डाटा टाइप, या इसको बिल्ट इन डाटा टाइप भी आप कह सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि बताइए कि x बराबर, यहाँ लिखा हुआ है प्लस प्लस वाई और प्लस यहाँ पे 2y लिखा हुआ है। अगर पूछ रहा है कि y का मान 6 हो तो कितना हो सकता है। y का मान 6 हो तो इस दिए गए एक्सप्रेशन के अनुसार x में कितना वैल्यू जाएगा। तो देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में y के पहले ही केवल इंक्रीमेंट को दिखाया गया है। तो y का शुरुआत मान 6 है, तो यहाँ पे भी 7 रखेंगे हिसाब करने के लिए, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी इस y के लिए भी 7 लिखेंगे, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है तो वैल्यू अपना वो बढ़ गया। केवल प्री इंक्रीमेंट का ही हम लोग ऐसे एक्सप्रेशन में हिसाब करते हैं। तो 7 यहाँ भी रखेंगे और 7 यहाँ भी रखेंगे। तो देखिए कितना हो गया, यहाँ 7 हो गया और यहाँ प्लस 2y, y के मान की जगह पे 7 रखे तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू 7 हो गया, क्या हो गया 2 इंटू 7। तो 2 इंटू 7 14 हो गया और 7, तो टोटल हम लोग का यहाँ पे कितना हो गया 21, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पूछता है कि वाइल लूप चेक्स कंडीशन ऑन। वाइल लूप कहाँ कंडीशन चेक करता है, तो वाइल लूप पूछ रहा है, तो वाइल लूप तो शुरू में ही कंडीशन चेक कर लेते, इसका जवाब सही हो जाएगा टॉप। उसके बाद पूछ रहा है कि जंप स्टेटमेंट्स इसमें से कौन है। यहाँ पूछ रहा है जंप स्टेटमेंट, ब्रैकेट में एस है, इज आर, मतलब कोई एगो सिंगल कोई है कि सबे हैं। तो इसका सही जवाब जो है बैंक जो जंप स्टेटमेंट है, गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक, इस तीनों को रखा जाता है, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, तीनों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन C++ एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम। एरे का इंडेक्सिंग कहाँ शुरू होता है, तो एरे का इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है और लास्ट कहाँ होगा, साइज -1 पे। कोई एरे है उसका साइज अगर 5 लिया गया है तो शुरुआत तो 0 से होगा, अंतिम कहाँ होगा, साइज -1, 5 में से कम बोलो 4 पे होगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि इन C++ प्रोग्रामिंग स्टार कैट फंक्शन का क्या काम है। स्टार कैट फंक्शन है जो फंक्शन है, इसका क्या काम है। तो इसका जो काम है सीधे ऑप्शन याद रखिएगा, कनकैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग्स, 2 स्ट्रिंग को जोड़ने का काम है। स्टार कैटेनेशन, CAT से याद रखें, कैटेनेशन वही आ रहा है। फिर उसके बाद आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ C++। इसमें C++ का फीचर कौन सा नहीं है।
इसमें रिफ्लेक्शन है जो है सी प्लस प्लस का खूबी नहीं, बाकी चीज़ सपोर्ट करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, सारा चीज़ सपोर्ट करता है, बट रिफ्लेक्शन नहीं सपोर्ट करता है। उसके आगे और आते हैं, पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सा टेक्निक को फॉलो करता है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो टेक्निक है वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, मतलब छोटा छोटा काम पहले कर लिए, बड़ा काम बाद में कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड, डाटा और फंक्शन को एक साथ रैपिंग तोड़ मरोड़ के रखना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन, उसका सही जवाब होगा। उसको हम लोग पैकिंग या रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट, उसको हम लोग इनकैप्सुलेशन कहते हैं। कैसे होगा हम लोग आगे देखेंगे। फिर पूछता है इंस्टांस ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड, इंस्टांस मतलब पार्ट, क्लास के पार्ट को क्या कह सकते हैं? तो क्लास के पार्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट उसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाय डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर, बाय डिफॉल्ट जो है मेंबर्स, क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइवेट मोड में, सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो प्राइवेट मोड में होते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्लास कैन हैव ब्लैंक स्पेस द मेंबर्स, क्लास के अंदर क्या हो सकते हैं? डाटा हो सकता है, मेंबर फंक्शन हो सकता है, बोथ एंड, तो ये इसका सही जवाब है। क्लास के अंदर हम लोग का डाटा भी रह सकता है, मतलब वेरिएबल भी रह सकते हैं, और उसके अंदर जो फंक्शन रह सकते हैं उसको मेंबर फंक्शन भी कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला जो कह रहा है कि द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज, लिस्ट में हर एक एलिमेंट का जो प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? तो उसका सही जवाब है ट्रैवर्सल, हर एलिमेंट्स के पास आप जा रहे हैं यानी कि यात्रा कर रहे हैं। द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट्स के पास आप जा रहे हैं यानी कि यात्रा कर रहे हैं, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ट्रैवर्सल। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि बिगनिंग एड्रेस ऑफ एन एरे इज कॉल्ड, बिगनिंग एड्रेस को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो बिगनिंग एड्रेस को हम लोग बेस एड्रेस कहेंगे, बेस एड्रेस। अगला क्वेश्चन पूछता है ए लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर देयर टर्न्स टू वोट इन एन एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग वोट देने गए हैं, तो भाई जो आदमी पहले आया है तो उसका काम पहले होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्यू, पंक्ति बन गया, वोट देने गए हैं तो एक पूरा लंबा सा लाइन बन गया पंक्ति, जो आदमी पहले आया उसका काम पहले, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्यू। क्यू जो है फीफो टेक्निक को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले गया उसका काम पहले होगा। तो पूछ रहा था हमसे कि बहुत सारे लोग वोट देने गए हैं, तो उसको किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया? तो क्यू का एग्जाम्पल हो गया, कतार या पंक्ति आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है स्टैक फॉलोज, स्टैक कौन से नियम का पालन करता है? तो स्टैक लिफो टेक्निक का पालन करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे बहुत सारा प्लेट अगर रखा हुआ है एक दूसरे के ऊपर, तो जो प्लेट सबसे अंतिम में साफ हुआ है वही सबसे ऊपर रहेगा, लास्ट में जो इन हुआ है उसी को पहले उठाइएगा, लीफ, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द एलिमेंट्स आर इंसर्टेड इन ए क्यू फ्रॉम द एंड कॉल्ड, क्यू में एलिमेंट किधर से इंसर्ट होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका रियर, इंसर्ट करते हैं तो रियर तरफ से, ठीक है, और डिलीट करते हैं तो फ्रंट तरफ से, ठीक है ना, दो ही इसमें। क्यू में जब बात करेगा तो इंसर्शन रियर तरफ से, फ्रंट तरफ से डिलीशन का काम होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ए लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लिंक लिस्ट जो जिस चीज का कलेक्शन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नोड, जैसे ट्रेन का डब्बा अलग अलग कैसे होता है कंपार्ट, तो सही लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को हम लोग नोड कहते हैं, इसका सही जवाब यही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बाइनरी सर्च वर्क्स ऑन, बाइनरी सर्च किस पे काम करता है? अनसॉर्टेड एरे पे, सॉर्टेड एरे पे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बाइनरी सर्च जो है सॉर्टेड एरे पे काम करता है। जैसे हम लोग किताब कैसे रहता है 1 से लेकर 100 तक पेज नंबर है, जो पेज पे जाना है सीक्वेंसिंग में वो रहना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो दिया गया है ये किस चीज में है? इनफिक्स में है, प्रीफिक्स में है, पोस्टफिक्स में? तो देखिए सिंबल, देखिए जोड़ घटाव गुना वाला सिंबल, जोड़ घटाव गुना वाला सिंबल शुरू में है नहीं है, और देखिए लास्ट में है, हाँ तो लास्ट में, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो किस चीज में है? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। किस में है? पोस्ट फिक्स। अगर सिंबल शुरू में रहता तो प्रीफिक्स, सिंबल अगर लास्ट में है तो उसको पोस्ट फिक्स, ना तो शुरू में ना तो लास्ट में, केवल बीच में रहता तो उसको इनफिक्स कहते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नोन एज, डाटा के डुप्लीकेशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है डाटा रिडंडेंसी, एक ही डाटा बार बार आ रहा है तो उसको डाटा रिडंडेंसी कहेंगे। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नोन एज डाटा रिडंडेंसी। फिर अगला क्वेश्चन है कि ये ए रिलेशनल डाटा मॉडल ऑर्गेनाइजेस द डाटा इनटू ए टेबल्स इज नोन एज, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रिलेशनल डाटा मॉडल जो डाटा रखता है वो रिलेशन में रखता है, मतलब टेबल बना के रखता है। अगला जो क्वेश्चन है कि ए रो इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, रो को क्या कहते हैं? तो रो को हम टपल कहते हैं, डाटाबेस के लैंग्वेज में रो को हम लोग क्या कहेंगे? टपल। रो जैसे रो सीधा होता है वैसे टपल सीधा होता है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्चिंग एल्गोरिदम इज ऑफ डिवाइड एंड कनकर टाइप, डिवाइड एंड कनकर टाइप का कौन सा यूज करता है दो भागों में बांट करके? तो इसका सर्चिंग में जब पूछ रहा है तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर, डीबीएमएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है एक तरीके से
तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा, देखिए कौन सा सही जवाब है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डी से डाटाबेस, एम से मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कहता है इसमें, द ब्लैंक स्पेस कमांड क्रिएट्स ए न्यू टेबल, नया टेबल बनाने के लिए कौन सा कमांड का यूज किया जाता है? तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन इसका सही है, क्रिएट टेबल। इससे टेबल बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, काउंट इज यूज टू, काउंट का हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं? तो काउंट का हम लोग यूज करते हैं काउंटिंग करने के लिए, है ना। काउंट टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ फाइल्स को। तो इसका सही जवाब है काउंट टोटल नंबर ऑफ रोज, कितने हैं उसको काउंटिंग करने के लिए। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि नेटवर्क डिवाइसेस, देखिए कौन सा क्वेश्चन हम लोग आ रहा है, नेटवर्क डिवाइसेस इज ए आर, इसमें नेटवर्क डिवाइसेस कौन है वो हमसे पूछा जा रहा है। नेटवर्क डिवाइसेस में देखिए मोडेम भी है, हब भी है, राउटर भी है, जो नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड, हम नेटवर्क बना रहे हैं, मतलब मान लो 10 कंप्यूटर है, उसको आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि आपस में वो डाटा का वो कर सकें, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो उसको हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से पैटर्न से जोड़ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क के लिए हम लोग टोपोलॉजी, मतलब नेटवर्क को अलग अलग तरीके से बनाना, वही टोपोलॉजी कहते हैं। वही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग का कि HTTP मीन्स क्या होता है? HTTP मीन्स, तो इसका सही जवाब है, देखिए बहुत सारे ऑप्शन में से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही जवाब हो जाएगा। एक टेक्स्ट का जुड़ाव दूसरे टेक्स्ट से जो रहता है, लिंकिंग रहता है, उसी को हम लोग हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन था, यहाँ तक हम लोग यही लास्ट किए। 35 क्वेश्चन दिए गए थे, जो हम लोग टोटल 3500 क्वेश्चन देख लिए, और इसके बाद यहाँ तक नहीं है। आप इसको देखिए और बताइए कि कितना समझ में आया, और आप इसको दें टेस्ट टाइप से बना के देखिए कि आप कितना क्वेश्चन सही सही बना सकते थे। ये 2020 के बाद 21 में जो एग्ज़ाम हुआ उसी का हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। 2021 में स्पेशल एग्ज़ाम हुआ, जो लोग चैलेंज करके अपना एग्ज़ाम दे रहे थे कि भाई हमें चाहिए कि देखते हैं कैसा आ रहा है, तो उसका भी हम सोल्यूशन यहाँ पे करवा दिए। ठीक है, अभी इसको इतना पे स्टॉप करते हैं। बाकी भी हमारा चैनल पे, वेबसाइट पे, सारे जगहों पे, निप्स एकेडमी के चैनल पे, वेबसाइट पे, उस पर आप देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।